हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां हर दिन नित नई चीज़ तलाश की जाती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इंसानों को मरने के बाद दरख्तों में गाड़ दिया जाता था। और क्या आपने कभी ऐसी कार देखी है जिसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया हो? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही अनरियल डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्रिजन कॉइन्स। दोस्तों, एक आम इंसान को दो जगह जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिनमें से एक है हॉस्पिटल और दूसरा जेल। इन जगहों पर कोई भी शख्स कभी भी अपनी मर्जी से जाना नहीं चाहेगा। लेकिन दोस्तों, स्पेन में बनी एक जेल में मौजूद कैदियों की किस्मत तो उस वक्त चमक गई जब खेत में काम करते वक्त उनके हाथ एक संदूक लगा जिसमें करीब 7,000 सोने के सिक्के मौजूद थे। ये देखकर वो सभी कैदी बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन अफसोस कि उनकी ये खुशी जल्द ही ख़त्म हो गई, क्योंकि जैसे ही इस बात की खबर जेल की इंतज़ामिया को हुई तो उन्होंने वो संदूक लेकर हुकूमत के सुपुर्द कर दिया। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि वो सिक्के सैकड़ों साल पुराने ऑटोमन एम्पायर्स के थे, जिनकी कीमत आज के वक्त में तो करोड़ों है ही, लेकिन ये उस वक्त भी बहुत ही ज़्यादा कीमती थे। और रिसर्चर्स के मुताबिक आप इन 7,000 सिक्कों से तुर्की के किसी भी बड़े शहर में 3 घर बासानी खरीद सकते हैं। इसी वजह से इनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी। दोस्तों, ये बात है 1978 लॉस एंजलिस की, जहां कुछ बच्चों ने खेल खेल में ही एक फेरारी कार को ढूंढ निकाला था। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जब कुछ बच्चे मैदान में मिट्टी खोद रहे थे कि उन्हें अचानक फिर वहाँ पर एक ठोस चीज़ का एहसास हुआ और उन्होंने सोचा कि वो अब इस चीज़ को खोद कर बाहर निकाल लेंगे। मगर जब वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो उन्होंने इस बात की खबर अपने पेरेंट्स तक पहुँचाई और फिर ये खबर पुलिस तक पहुँचाई गई, जिसके बाद उस जगह की खुदाई हुई और वहाँ से एक ठोस और बिल्कुल ब्रांड न्यू फेरारी कार को निकाला गया। दोस्तों, सब लोग हैरान थे कि एक कार को कैसे किसी ने ज़मीन में छुपाया और ऐसा करते हुए उसे किसी ने देखा क्यों नहीं। फिर रिसर्च ने जल्द ही इस बात का पता लगवा लिया कि वो कार रोजेंडो क्रूज नाम एक शख्स की थी, जो उन्होंने अपनी एक बीवी को तोहफतन दी थी और वो कुछ ही दिनों बाद चोरी हो गई थी। लेकिन उस बेशकीमती कार को किसने चोरी किया और ज़मीन में किसने दफनाया, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। द ट्री कॉफिन। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद ज़ूरिच नामी एक शहर है जहां एक वक्त में मरने वाले लोगों को दरख्तों में दफन किया जाता था। और इस बात का इल्म लोगों को 2017 में हुआ जब वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने अजीब सा एक दरख्त देखा जो कि पूरी तरह से गल चुका था। और जैसे ही उनमें से कुछ लोगों ने उस दरख्त को वहां से साइड पे करने के लिए उठाया तो वो दरख्त खुद ब खुद पूरी तरह से बिखर गया, जिसमें एक मम्मी पहले से ही मौजूद थी, जिसे देखकर सब लोग डर गए। फिर ये खबर फ़ौरन पुलिस तक पहुंचाई गई ताकि मामले की ठीक तरह से तफ्तीश की जा सके, क्योंकि वो मामला मर्डर का भी हो सकता था। लेकिन जल्द ही ये बात सामने आ गई कि वो कोई मर्डर का केस नहीं था और ये भी कि वो बॉडी एक औरत की थी जिसकी मौत करीबन 2000 साल पहले ही हुई थी और शायद उस वक्त के रीति रिवाज के तौर पर ही उसकी बॉडी को दरख्त में दफन कर दिया गया था। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि वो खातून किसी बड़े घराने यानी उस वक्त के बादशाह से ताल्लुक़ रखती थी और उस वक्त किसी आम इंसान को भी इस तरह दरख्तों में नहीं दफनाया जाता था। ये सिर्फ वहाँ के ख़ास लोगों के लिए ही था। गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों, फरवरी 2013 में कैलिफोर्निया में एक कपल अपने घर के पीछे मौजूद गार्डन में वॉक कर रहा था कि तभी उन्हें एक दरख्त के पास एक सोने का सिक्का मिला, जिसे देखकर वो हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने वहाँ पर खुदाई करने का फ़ैसला किया ताकि वो ज़मीन के नीचे मौजूद ऐसा और भी ख़जाना बाहर निकाल सकें। और जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। दोस्तों, उन्होंने देखा कि डब्बों के अंदर बहुत सारे सिक्के भरे हुए थे जो कि खालिस्तन सोने के थे
उन सभी डब्बों में कुल मिलाकर 1427 सोने के सिक्के थे, जो सभी एक जैसे परफेक्ट कंडीशन में थे और उनमें से कोई एक भी सिक्का डैमेज नहीं था। दोस्तों, उस कपल ने लालच बिल्कुल भी नहीं किया और वो सभी सिक्के गवर्नमेंट के हवाले कर दिए ताकि पता चल सके वो सारा माल किसका था। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये 1847 में बनवाए गए थे और वो दरअसल उस शख्स के थे जो पहले इस ज़मीन का मालिक था और उसने ये सिक्के मुस्तकबिल में होने वाली मुश्किलात के पेश नज़र अपने लिए छुपाए थे। लेकिन फिर उसकी मौत हो गई और उसने इस सिक्के का किसी को भी नहीं बताया था। इस वजह से ये सारे सिक्के उस ज़मीन के नए मालिक के हवाले कर दिए गए। लेफ्ट ओवर बॉम्ब्स ऑफ वर्ल्ड वॉर II। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर II का सुनते ही हमारे दिमाग में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब्स का ख्याल आता है, मगर इस जंग के और भी बहुत सारे खौफनाक पहलू हैं, जिनमें से एक हैं इनमें इस्तेमाल होने वाले और भी दूसरे बॉम्ब्स जो कि आज भी लोगों को मिलते हैं। दोस्तों, दरअसल एक बार एक मछेरा नदी से मछलियां पकड़कर बाहर निकाल रहा था, तभी उसके जाल में मछली के अलावा कुछ और आया और जब इस बात की तफ्तीश की गई तो पता चला कि वो वर्ल्ड वॉर II में इस्तेमाल होने वाला एक बॉम्ब था जो कि गलती से नदी में गिर गए। लेकिन बाद में तफ्तीश में पता चला कि ये बेशक इनएक्टिव थे, लेकिन अगर इनकी पिन बाहर निकाल दी जाती तो बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने बाद में नदी को बिल्कुल साफ़ कर दिया ताकि इसमें मौजूद जो भी बॉम्ब्स हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए और लोगों को इससे नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।